वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सरल आवर्त गति का जो समीकरण है उसे हल करेंगे। सरल आवर्त गति के समीकरण को हल करके हम कण के त्वरण, कण के वेग, कण के आवर्तकाल, कण की स्थिति आदि के लिए समीकरण प्राप्त करेंगे। इन समीकरणों की सहायता से हम आंकिक क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सरल आवर्त गति में कार्यकारी त्वरण का मान ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए हम देखते हैं कि सरल आवर्त गति में कार्यरत प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू माइनस KX। यहाँ x जो है वह कण का किसी समय विस्थापन है। चूँकि प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत होता है, इसीलिए हम इसको F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KX रिप्रेजेंट करते हैं। K एक यहाँ नियतांक है जिसे प्रत्यानयन बल नियतांक कहते हैं। अब न्यूटन के नियमानुसार अगर कण पर कार्यरत बल F हो तो उसे हम द्रव्यमान और त्वरण के गुणज के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ त्वरण को हम d2x/dt² मीन्स स्थिति का द्वितीय कोटि का अवकल लिखा जा सकता है समय के सापेक्ष। तो चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही बलों के समीकरण है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को हम बराबर रखते हैं। समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर हम लिख सकते हैं m d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। यहाँ पर m से इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर और राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट साइड में शांतित करते हैं। जिस प्रकार इस समीकरण को हम लिख सकते हैं d2x/dt² प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू 0। यह एक द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है। यहाँ पर हम k/m जो क्वांटिटी है वो हम जानते हैं कि प्रत्यानयन बल नियतांक वो कांस्टेंट है। m कण पर कार्यरत m कण का द्रव्यमान है वो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ k/m को एक नियतांक माना जा सकता है और k/m को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है इसकी विमा जो है वो t-2 आती है, यानी कि यह एक तरह से किसी आवर्ती से रिलेटेड क्वांटिटी है। ओमेगा नॉट को हम जानते हैं, इसे हम कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय वेग से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ये इक्वेशन लिखी जा सकती है d2x/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यह एक सरल गति की समीकरण है। इस समीकरण के हल किसी समय t पर कण के वेग, विस्थापन आदि को बता सकते हैं, जहाँ ओमेगा नॉट जो है वो √k/m दोलनी गति की क्या कहलाती है, कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। चलिए अब इस समीकरण को हम हल करते हैं और समीकरण को हल करने के लिए हम इस समीकरण को लिखते हैं। यह सरल आवर्त गति की समीकरण कहलाती है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। देन इस इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 2dx/dt से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ ये हो गया 2dx/dt और ऐसे ही इस पद में 2dx/dt लिखा जाएगा। सिंस dx/dt जो है वो कण का वेग होता है एंड d2x/dt² जो है वह स्थिति का जो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, यह dv/dt के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ से यह प्रथम पद में 2 dx/dt मीन्स v और d2x/dt² मीन्स dv/dt लिखा गया। देन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड x और dx/dt को हम dx/dt ही रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में इस dt जो टर्म है, इस dt को हम दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो यहाँ पर दो चरों के रूप में ये समीकरण रह जाएगी, एक तो v में
और एक x में। इस समीकरण का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ये जो दूसरा पद जो है x का चर है, इसे हम राइट साइड में लाते हैं और ये -2 ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। नाउ इसका समाकलन करने पर हम जानते हैं v dv का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया v²/2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो देन 2 कैंसिल, एंड यहाँ पे -2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड x dx इज x²/2 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो 2 की टर्म है ये कैंसिल हो गई और समाकलन नियतांक जो है वो c है। इस समाकलन नियतांक को परिभाषित करने के लिए हम विचार करते हैं कि कण का जो वेग है वो हम जानते हैं कि जहाँ अधिकतम विस्थापन होता है, जैसे ये माध्य अवस्था है तो माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन वाली जो अवस्थाएं, दैट्स मीन्स ए और माइनस ए, या फिर यहाँ कोण के रूप में कहते हैं मीन्स थीटा एंड माइनस थीटा वाली, इन दोनों अवस्थाओं में कण का वेग जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इट्स मीन जब x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, देन द वेलोसिटी, क्योंकि उस स्थिति में कण अधिकतम विस्थापन की अवस्था में होता है और कण एक कुछ क्षण वहाँ पर स्थिर अवस्था में आ जाता है और यहाँ पर कण का वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो इस इक्वेशन में मान रखने पर हम x को a जब लिखेंगे, देन वेलोसिटी को 0 लिखिए तो यहाँ से हमारे पास समाकलन नियतांक c का मान आ गया एंड दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। समाकलन नियतांक का मान रखने पर v² जो है इसे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस जो कांस्टेंट था वो ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर का, देन v की जो वैल्यू है दैट इज ओमेगा नोट अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार सरल आवर्त गति कर रहे कण के किसी समय वेग का जो समीकरण है वह यह हमें प्राप्त होता है। अगर हम कण की स्थिति के रूप में समीकरण ज्ञात करना चाहें तो हम यहाँ से वेग को जो है वो dx/dt लिखते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी को v को लिखा dx/dt और राइट हैंड साइड वो की वही। देन राइट हैंड साइड में जो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर दी रूट है, इस टर्म को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में अपॉन में लाते हैं और dt जो है इसको हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड की जो टर्म है वो x का फंक्शन है, राइट साइड की जो टर्म है वह एक t का फंक्शन है, यानी t के चर t के रूप में है। तो ये दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि ये हम एक तरफ x का चर और एक तरफ t चर है, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो समाकलन जब करते हैं तो dx/dt अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसका समाकलन है, इसका समाकलन हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a होगा। और इसी प्रकार यहाँ राइट साइड में ओमेगा नॉट कांस्टेंट और dt का मीन्स t हो गया समाकलन और प्लस आ गया कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसी समाकलन नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए पुनः हम बताते हैं कि जब टाइम 0 था उस समय मान लीजिए जो दोलक था वह फाई कला में था। जैसे मोस्टली अपने इसको किसी तरंग को किसी दोलक की कला रेख को इस प्रकार निरूपित करते हैं, तो हम उसको मोस्टली टाइम 0 पे 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। पर वो मान लीजिए टाइम 0 पे 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जितना ये समय का जो इतना आगे या पीछे है वह कला के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए इसकी प्रारंभिक कला जो है वो क्या है, फाई है। तो हम यहाँ t इक्वल टू 0 के लिए जो प्रारंभिक कला है उसको क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x जो है वह हमारे पास में आ गया a साइन ओमेगा 0t प्लस फाई। देन समाकलन नियतांक का हमने मान ज्ञात करके इसमें रख लिया, तो कण के पथ यानी कण की स्थिति x का मान हमारे पास में आ गया a साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई। देखिए आवर्त काल को परिभाषित करने के लिए हम क्या करते हैं,
क्योंकि एक समय कैपिटल टी के पश्चात कण पुनः यही विस्थापन शो करता है। क्योंकि देखिए आवर्तकाल क्या होता है कि वापस वही कला मिले अपने उतना समय जो है वो आवर्तकाल है। या फिर हम एक ये बिंदु चयन कर लिया और इसी बिंदु पर हम देखते हैं कि इतने समय के बाद में सेम विस्थापन हमें प्राप्त होता है x, वो क्या हो गया, आवर्तकाल के बराबर समय वो होता है। तो इसमें मान लीजिए एक्स होगा तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रखेंगे a sin ओमेगा नॉट t प्लस 5 प्लस 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद में 2 पाई कला के बाद में हमें पुनः वही विस्थापन प्राप्त होता है। तो एक्स डैश को हम x के इक्विवेलेंट बता रहे हैं। तो इट्स मीन यहाँ से a sin ओमेगा नोट इसमें से कॉमन आ गया और t के टर्म में t के साथ ये जो समय जुड़ा है ये समय किसके तुल्य है, आवर्तकाल के तुल्य है। तो इट्स मीन आवर्तकाल t जो है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। नहीं बात, क्योंकि इतने समय का अंतर जो है उसके बाद में वह जो विस्थापन है कण का पुनः रिपीट होता है। तो कण का आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नोट। अब हम ओमेगा नोट को पुनः अंडरूट के अपॉन एम के रूप में लिखेंगे तो आवर्तकाल t का मान आ गया 2 पाई अंडरूट एम अपॉन के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कण का जो आवर्तकाल है वो कण के द्रव्यमान और प्रत्यानयन बल नियतांक k पर निर्भर करता है। अभी सरल आवर्त गति के जो समीकरण के जो हल हैं जिनसे हमें आवर्तकाल, कण की स्थिति, कण का वेग, कण का त्वरण जो प्राप्त हुआ है, इनसे संबंधित एक कुछ आंकिक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, किसी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की माध्य स्थिति से x1 व x2 दूरी पर वेग, यानी कण का माध्य अवस्था से जब विस्थापन x1 है तब उसका वेग है v1, जब माध्य अवस्था से विस्थापन उसका x2 है तब उसका वेग क्या है, v2 है। तो ये कह रहा है कि इन विस्थापन और वेग के पदों में आवर्तकाल t या आवर्ती फ्रीक्वेंसी f या ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि x1 पर कण का वेग कितना है, v1 है, तो हम जानते हैं v1 का जो फार्मूला है दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार x2 स्थिति पर जो वेग है वह v2 है, तो हम इस v2 को ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके इन्हें हम क्या करते हैं, इनको समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो समीकरण 1 को जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे को प्राप्त होने वाली समीकरण ये है। अब इस समीकरण को हल करके हम किसका मान ज्ञात कर लें, a का मान। तो a का मान हमें ये प्राप्त हुआ। तो कण का किसी समय कण का जो त्वरण है सरल आवर्त गति का वह ये प्राप्त हुआ, x2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का होल अंडर द रूट। नेक्स्ट देखिए समीकरण 1 व 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया मीन्स v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ से हमने किसका मान ज्ञात किया, ओमेगा नोट का मान ज्ञात किया। तो ओमेगा नोट इज इक्वल टू ये आ गई क्वांटिटी हमारे पास में अंडर द रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। देन अगर आवर्तकाल पूछा जाए तो हम जानते हैं आवर्तकाल t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट। तो हम 2 पाई और 1 अपॉन ओमेगा नोट की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें आवर्तकाल t का मान प्राप्त होगा, ये लीजिए। तो इस प्रकार सरल आवर्त गति के समीकरणों पे आधारित आंकिक प्रश्न हैं वो हम हल कर सकते हैं। और हमने देखा सरल आवर्त गति कर रहे कण का जो वेग है उसका क्या गणितीय रूप प्राप्त होता है। तो सरल आवर्त गति कर रहे कण का जो वेग है वो हमने देखा कि v इज इक्वल टू ओमेगा नोट अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। इट्स मीन कण का जो वेग है वह नियत नहीं होता,
सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग जो है वह बदलता रहता है और वह अधिकतम स्थितिज ऊर्जा वाली अवस्था में कण का वेग 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कण की जो सारी की सारी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वह सारी किस में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। तो इस प्रकार कण का जो वेग का मान है वह 0 से एक अधिकतम वेग तक परिवर्तित होता है। तो सरल आवर्त गति कर रहे कण का जो वेग है वह भी एक आवर्त